Students, I welcome you all. And today's meeting, we will discuss the syllabus, then question paper scheme, types of questions, date sheet. And I will share Google form in your WhatsApp group. You have to give the feedback. Anyone wish to say something? You can share your views, and if you have any query related with the studies only, you can say this time. And I request not to interrupt in between the meeting. So you can share your views or any thought if you are having. थॉट्स यहाँ शेयर कर सकता है, कोई उसके मन में क्वेरी है, क्वेश्चन रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, वो मैं डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड आप गूगल फॉर्म में फीडबैक दे सकते हैं। मोहम्मद अरशद पूछ रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट्स ये फर्स्ट मीटिंग ऐसी है जिसमें आपके +1 आपके सीनियर्स भी हैं, +2 के स्टूडेंट्स भी हैं, कंबाइंड मीटिंग है बिकॉज पैटर्न सेम है। सो ये मीटिंग कॉमन है, इसमें +2 के स्टूडेंट्स भी आपके सीनियर्स भी हैं। सो बिकॉज यू नो देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ 45 मिनट्स in June. So without wasting time now, I start sharing screen. So please don't interrupt in between. You can ask your queries once I complete my matter and all these things. Okay. So get ready. I am sharing my screen. I hope you are getting my screen. Yes, sir. Okay. Very good. सो नाउ आई रिक्वेस्ट आप अपने को म्यूट कर लें, और अगर आपने कुछ पूछना है तो बीच में आप पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। और बेटर है अवॉइड करें, या एक पेपर रख के अपनी क्वेरीज आप नोट कर लीजिए, एंड देन लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो पहले तो स्टार्ट करें कि मैं आपको एक, आपने देखा होगा मैंने व्हाट्सएप में भी एक बैनर शेयर किया था। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि ये क्या, ये सिलेबस अभी के टर्मिनल का है। तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट कि बहुत अच्छे से आप रीड किया करो सारी बातों को, बिकॉज रीडिंग पेशेंटली और विथ कंसंट्रेशन भी एक आर्ट है, और उसको अंडरस्टैंड करना भी एक आर्ट है। देखिए फर्स्ट टर्म किसको कह रहे हैं, हम इसी को तो कह रहे हैं, दिसंबर को। आप देखिए +1 का ये सिलेबस है जो आना है, +2 का भी मैंने शेयर कर दिया है आपको। सो इसमें देखिए यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड जो है अब नहीं है आपके सिलेबस में, बट स्टिल जब आप रिवाइज करें तो आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए, बिकॉज ये एक आपका सब्जेक्ट को लेकर एक व्यू बनाता है। ये चैप्टर सब्जेक्ट के बारे में आपकी थिंकिंग को डीप करता है और एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो इसमें कुछ बातें हैं जो एक जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी हैं और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी अच्छी है, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए। तो इसको एक रीडिंग आप जरूर कर लें। सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके सिलेबस में है अभी दिसंबर के एग्जाम में। देन काइनेमेटिक्स में चैप्टर 3 कंप्लीट आ रहा है, इसमें कुछ पोर्शन डिलीटेड है, वो भी मैं अभी बात करूंगा। चैप्टर 4 देखिए, मोशन इन ए प्लेन आ रहा है, और लॉज ऑफ मोशन ओनली अप टू फ्रिक्शन आ रहा है, इसके बाद का पार्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं आपको सिलेबस की बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी सिलेबस को लेकर कंफ्यूज है। ये देखिए रिवाइज सिलेबस है। ओके, रिवाइज सिलेबस में ये +1 का सिलेबस है, ये आपके पूरी यूनिट्स दी हुई हैं। ओके, और मैं मूव करते जा रहा हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया। आई हैव शेयर्ड ऑल दीज मटेरियल, सो प्लीज माय व्हाट्सएप ग्रुप इज वेरी educative, providing knowledge, creating awareness among knowledge students, and helping the student to develop his insight. So I always discuss those things in group, and group में मैं चाहता हूँ मेरे ग्रुप में केवल स्टडी की बातें हों,
तो जब मुझे लगता है ये ठीक नहीं है तो मैं उसे ऑफ भी करता हूँ। सो ये आप ध्यान रखिए, ग्रुप बना केवल स्टडीज के लिए, आपका कोई पर्सनल कोई मैटर है यू कैन डिस्कस आउटसाइड द ग्रुप। सो ये देखिए फिजिकल वर्ल्ड ये आपके डिलीटेड है, ठीक है। ये केवल हमें डिस्कस करने के लिए आपसे कहा जाता है कि इसे डिस्कस कीजिए। ये आपके सिलेबस में इसमें से कुछ भी नहीं है, जब क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। फिजिकल वर्ल्ड अच्छे से समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है पूरा, और अभी एग्जाम में भी आएगा। नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कंप्लीट। एंड वन मोर थिंग, आप रिवीजन जब करें एनसीईआरटी को रिवाइज करना मत भूलिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, ओके। वेदर आप +1 के हैं या +2 के हैं, इफ यू इग्नोर द एनसीईआरटी you are losing somewhere. Strictly, I am giving this statement. Don't ignore NCERT textbook and exemplar also. Don't ignore exemplar. There are MCQ questions, very good questions. Okay, so note down this. Revise thoroughly NCERT textbook and revise NCERT exemplar. Okay, and this kinematics chapter unit second kinematics, chapter 3 motion in a straight line, इसका कुछ पोर्शन नहीं आ रहा, वो आपको मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये आपका आ गया है सारा। चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, ओके। ऑफ मोशन यहाँ तक है, दिस ओनली, ये आगे का पार्ट नहीं है। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके दिसंबर के टर्मिनल में नहीं आ रहा है, बाद का भी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी ये डिलीटेड है पोर्शन, ठीक है। सो आपका इतना ही सिलेबस है जो मैंने डिस्कस किया। सो लेट्स मूव ऑन टू डिलीटेड पार्ट। डिलीटेड पार्ट देखेंगे, क्या है डिलीटेड। ये फिजिकल वर्ल्ड पूरा डिलीटेड है, चैप्टर 1। just you have to go through this chapter just to build up the confidence, develop your interest in the physics subject. Physics subject is the only subject at the center. This subject is at the center. All other subjects are branches. So when you study physics, you need logic, you need understanding, you need application. All parts of your brain get activated when you study the physics. So keep this thing in mind, अपने माइंड में रखिए, ये सब्जेक्ट लॉजिक डेवलप करता है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ये सब्जेक्ट डीप थिंकिंग डेवलप करता है, ये सब्जेक्ट आपको मोटिवेट करता है। और सारी टेक्नोलॉजी जो है उसके सेंटर में फिजिक्स है, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस सब्जेक्ट में। ये सब इस फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में है, तो आपको गो थ्रू होना चाहिए, बट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखिए चैप्टर 3 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये डिलीटेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पोजीशन और पोजीशन टाइम ग्राफ डिलीटेड है, और नहीं डिलीटेड है, अदर ग्राफ्स नहीं है डिलीटेड, ध्यान रखिएगा। स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिलीटेड है, बट अदर जो ग्राफ्स है, स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो डिलीटेड नहीं है इसमें, बस इतना ही डिलीटेड है। तो कंफ्यूजन में मत रहिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब सारा ही डिलीटेड हो गया, या स्पीड डिलीट हो गई तो स्पीड टाइम एंड टाइम डिलीट हो गया, नहीं, स्पीड एंड वेलोसिटी ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए चैप्टर 5 में क्या डिलीटेड है। लॉज ऑफ मोशन में इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉज डिलीटेड है, बट यू नो विदाउट दीज लॉज चैप्टर कैन नॉट बी टेकन फॉरवर्ड। ये लॉज डिलीटेड है, बट इनके ऊपर बेस्ड जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिलीटेड नहीं है, तो कोई भी इनसे रिलेटेड आगे जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। सो मेन थिंग कि अगर ये लॉ डिलीट हो गया इसका मतलब फिर बचता ही नहीं ना, अगर सारे डिलीट हो गए लॉज ऑफ मोशन में बचेगा क्या। तो कीप इन माइंड ये लॉज डिलीटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे, बट इस इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे यूज होगा। तो कहने को ये डिलीटेड है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने पार्ट में से, बट इसकी यूटिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते, ये स्टिल बहुत ज़्यादा यूजफुल है लॉज।
बट क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर ये डिलीटेड की मैंने बात की, डिलीटेड पोर्शन। कंफ्यूज ना हो, स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बहुत क्लियर है, ये डिलीटेड पोर्शन है। और उसके पहले मैंने जो डिस्कस किया वो सिलेबस था। चलिए अब क्वेश्चन पेपर की स्कीम के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन पेपर की क्या स्कीम होने जा रही है, कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर। +1 और +2 के लिए भी, +2 के वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ, उनको भी मैं एक बार बता दूं उनका क्या पोर्शन है सिलेबस में। उनका कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, इसलिए उनके सिलेबस को यहाँ डिस्कस करना उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। डिलीटेड पोर्शन देख लें +2 के स्टूडेंट्स। ये देखिए आपका डिलीटेड पोर्शन है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये टॉपिक्स हैं। ओके, डिलीटेड डिलीटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना पोर्शन नहीं आ रहा है, कार्बन रजिस्टर और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मूविंग चार्जेस में देख लीजिए, एंड मैग्नेटिज्म में ओनली साइक्लोट्रॉन डिलीटेड है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, एक्सेल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ओके, ये डिलीटेड है। और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिलीटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट, दैट्स ऑल, इतना ही डिलीटेड है। ओके, अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर और वाटलेस करंट ओनली, बाकी सब कुछ है इसमें, रेजोनेंस है, एवरीथिंग इज देयर इन अल्टरनेटिंग करंट में, जस्ट इतना ही डिलीटेड है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिलीटेड है, बट इट डजंट मीन्स कि मैक्सवेल डिलीट हो गया या अदर थिंग्स। केवल ये जो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली, दिस इज डिलीटेड। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, रिकैपिचुलेशन, मिरर फार्मूला, ये नहीं आएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिलीटेड है, ये पोर्शन यहाँ पर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइज, ये डिलीटेड है। एंड ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट डिलीटेड है। सो स्टूडेंट्स, ये तो +2 के स्टूडेंट्स के लिए डिलीटेड पोर्शन मैंने डिस्कस किया। आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। अब चलिए आगे मूव करते हैं कि हमारा पेपर की मैंने सेटिंग किस तरह की है। ये जस्ट हमारे स्कूल के लिए है सेटिंग जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका जो है अदर स्कूल्स के लिए इसे अंडरस्टैंड ना करें, ये उनके लिए ये। नाउ सी, दिस टाइप ऑफ सेटिंग विल बी देयर। हेडिंग, टर्मिनल, +1 का मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ, +2 का भी ऐसा ही होगा, या +1 ऑब्लिक +2 कर लेते हैं, ठीक है। दिस सेटिंग इज फॉर बोथ द क्लास एंड सेटिंग इज स्ट्रिक्टली एज पर द CBSE न्यू पैटर्न। You can go through sample paper also. CBSE has issued a sample paper. Maximum marks, time allowed 2 hours. General instructions होंगे इसमें। Section A understand कर लें, all questions are compulsory. In case of internal choices, attempt any one of them. Internal choices होंगे और करके, उसमें से एक अटेम्प्ट करना। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 8 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, डेफिनेशंस हो सकती हैं, MCQ हो सकता है, ओके, कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, कॉज वाला हो सकता है, कॉज बताइए, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई फार्मूला यूनिट बेस्ड हो सकता है, स्मॉल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है इसमें वेरी शॉर्ट टाइप में, ओके। एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ असर्शन टाइप, असर्शन टाइप 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, वो अभी डिस्कस करूंगा मैं कि असर्शन क्वेश्चन कैसे होते हैं, ओके। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11 है, ये केस स्टडी, दिस इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड इज कंपल्सरी। वैसे बोर्ड में 2 क्वेश्चन आने हैं, अभी एक क्वेश्चन ही आएगा इसका, बिकॉज 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ईच क्वेश्चन कैरी। इसमें केस स्टडी में 5 MCQ होंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे और करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेक्शन सी देखिए, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइसेस भी होंगी 2 क्वेश्चन में, और आपके यहाँ भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी सेक्शन ए भी, सेक्शन बी में भी एक इंटरनल एक चॉइस मिलेगी, सेक्शन सी में 2 चॉइसेस मिलेंगे,
सेक्शन डी पर आ जाए, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस होंगी, है ना, ठीक है। एंड सेक्शन ई आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस होंगे आपके इस सेक्शन में, और दोनों क्वेश्चंस में चॉइस होंगी, बोथ द क्वेश्चंस। तो ये स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर है। एक बार फिर अंडरस्टैंड कर लें, सेक्शन ए 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, 8 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस असर्शन और रीजनिंग टाइप है। सेक्शन बी स्पेशल ऐड किया सीबीएसई ने, केस स्टडी बेस्ड है, इसमें 5 एमसीक्यू होंगे, उसमें से 4 को रिस्पॉन्ड करना है, 4 मार्क्स का है। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस होंगी। सेक्शन डी में भी 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 2 में या 1 में इंटरनल चॉइस होगी, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। सेक्शन ई में देखिए 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स रहेंगे, 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, दोनों में इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का सेट होगा, उसका पूरी का पूरा आउटलाइन है इसकी, आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आई थिंक कोई इसमें डाउट नहीं रह जाना चाहिए, मैंने रिपीट भी किया है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। सो नाउ लेट अस मूव कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। सीबीएसई ने, देखिए स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने ये क्वेश्चन रिलीज किया है, ये +2 का है, +1 का रिलीज नहीं हुआ, बट यहीं से हम समझ लें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होगा। देखिए हेडिंग्स होगी आपका, और जैसे मैंने बताया मैक्सिमम मार्क्स हमारे 50 हैं और 2 आवर्स है, ये रिड्यूस हो गया 50 में और 2 आवर्स में। जनरल इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली ऐसी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। एग्जाम में आपको 15 मिनट्स मिलेगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, सो रीड इट प्रॉपरली, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। 50 मिनट्स रीडिंग और प्लानिंग के लिए होते हैं, वेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। सो उस 15 मिनट्स टाइमिंग में अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए, प्लान कीजिए, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, तो टाइम बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। नाउ देखिए ये इस तरह से है, ये सेक्शन बने होंगे। चलिए मैंने डिस्कस करना है असर्शन टाइप। देखिए असर्शन टाइप में पूरा स्टेटमेंट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होंगे असर्शन टाइप। देखिए पूरा इसमें लिखा होगा, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 1 लेबल्ड assertion and the other labeled reasonings are select the correct answer to these questions from the course ABCD। अब ABCD है क्या, A में अगर assertion means statement एंड उसका रीजन दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं आपको, तो ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लीजिए। अगर दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं बट रीजन जो है वो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, कि इनकम्प्लीट रीजन है, तो बी सेलेक्ट कर लीजिए। आपको ए भी ठीक लग रहा है बट उसका रीजन फॉल्स लग रहा है, तो सी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ए भी फॉल्स लग रहा है, उसका रीजन भी फॉल्स लग रहा है, तो डी सेलेक्ट कर लीजिए। लेट अस मूव टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे, उसमें ये क्वेश्चन 9 और 10 नंबर पर आएगा क्वेश्चन पेपर में। असर्शन क्या है, ये आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, ओके, उस स्टेटमेंट के ऊपर ये रीजन दिया होगा। अब आपको लगता है कि ये जो इवेंट इसमें दिखा रहे हैं, या इसमें जो किसी इवेंट फिनोमेना या किसी इफेक्ट, ओके, या कोई डेफिनेशन वो दी हुई है, उसका ये रीजन दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये रीजन इसका करेक्ट है, और ये असर्शन भी गलत हो सकता है, देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, तो असर्शन भी गलत हो सकता है। देखिए ए इज फॉल्स, आर इज आल्सो फॉल्स, तो असर्शन जरूरी नहीं कि असर्शन भी सही हो। सो इन 2 क्वेश्चंस में आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा आपको चाहिए, और बहुत पेशेंस से ये 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, वो सारा चेक करेगा किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर, वो भी फिजिक्स की स्टेटमेंट होगी, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई इंसिडेंस मेंशन कर दें, ओके, कोई हाइपोथेसिस दे दें, कोई थ्योरी दे दें, उसको बिगाड़ के दे दें, उसको करेक्ट दे दें, डिपेंड्स। चारों पॉसिबिलिटीज यहाँ हैं, आपने ऐसे स्टडी करना है, अच्छे से रीड करना है, पहले तो श्योर होना है कि ये सही है कि नहीं, फिर श्योर होना है कि ये सही है कि नहीं,
हो सकता है ये सही हो बट ये सही ना हो, ये ऑल 4 पॉसिबिलिटीज आर हियर। अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो 2 क्वेश्चन इस तरह आएंगे, असर्शन और रीजनिंग के। आपको बताएं कि जब आप हायर क्लासेस में कॉम्पिटिटिव में जाएंगे, वहाँ ये असर्शन और रीजनिंग ही बहुत काम आती है। पूरा का पूरा एक सेक्शन ही होता है बैंक एग्जाम्स में और सब में। सो रीजनिंग एबिलिटी। ओके, नाउ मूव टू केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। जो आपके उसमें 11th नंबर क्वेश्चन मैंने रखा है जो केस स्टडी का कैसा हो सकता है वो देखिए। यहाँ पर एक इवेंट बताएंगे आपको, लाइक ये फिगर दे दिया और इससे पूरे के पूरे पैराग्राफ में कुछ प्रिंसिपल आ जाएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आ जाएगा। सो यहाँ एक पैराग्राफ होगा, पिक्चर हो सकती है हो या ना हो। ये मैं दोनों क्लासेस के लिए बता रहा हूँ। ये +2 का पेपर है, +1 का पेपर कोई ऑनलाइन इस तरह से भी डिजाइन आप सर्च कर लीजिएगा। मैंने कोशिश नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस स्टडी क्या है, इस केस को स्टडी करना और इसके अंदर छुपे हुए, इसके अंदर हिडन कॉन्सेप्ट्स को कैच करना, इसके अंदर हिडन इवेंट्स को कैच करना, इसके अंदर हिडन कोई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। और फिगर भी सपोर्टिंग है, फिगर को अच्छे से देखना। फिगर के अंदर कोई हिंट हो सकता है, फिगर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, उस सब को लेकर यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसके 4 ऑप्शन आ गए। सेकंड क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन, एक ही करेक्ट होगा ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन आ गए। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शंस आ गए। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शंस आ गए। इसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4, 1 आपके लिए चॉइस दी हुई है। सो 4 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं। ये तभी हो पाएंगे जब इसमें और इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। सो दैट यूज दिस इंफॉर्मेशन, extract information concept and then answer those 4 MCQ. Everything is given in this text. Don't apply any logic out of this text. Avoid that. You have to concentrate only on this message or this text to answer 4 question out of these 5 questions. Okay. नेक्स्ट आपके सेक्शंस का कोई यहाँ यूटिलिटी नहीं, वो सेम है, आपको मालूम है उनके बारे में। सो मैं यहाँ पर आपको ये डिस्कस करना चाह रहा था। अब आपको डेट शीट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है बच्चों। अब देखिए आपने स्टडी कैसे करना है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर्स है, आपको चाहिए होगी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, बुक तो होनी चाहिए। देखिए चैप्टर 1 है, आगे जब फिजिक्स, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये चैप्टर आपके फिजिक्स के बारे में, योर अंडरस्टैंडिंग, योर एप्टीट्यूड को बूस्ट करेगा। दिस चैप्टर विल बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। सी, ये एक जनरल चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये डिलीटेड है। ओके, क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट मूव टू सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर अब स्टडी कैसे करना है। व्हाट हैपेंस, हमारे पास टाइम नहीं है स्टूडेंट्स कि हम ये पढ़ें, हम इसे पढ़ना ही नहीं चाहते, हम इंट्रोडक्शन में जाना ही नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम है, हमें इसे पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टडी द चैप्टर। बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से इसे पढ़िए, स्लो पेस पे पढ़िए, अपने अंडरस्टैंडिंग को के पेस को चेक कीजिए। हो सकता है आप स्लो अंडरस्टैंडिंग रखते हो, आराम से पढ़िए। अगर स्लो अंडरस्टैंडिंग है, फास्ट पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। फास्ट अंडरस्टैंडिंग है, स्लो पढ़ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बोर हो जाएंगे। सो अपने को पहचाने, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पेस, उस पेस से इसे रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और करते जाना है ये। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पेपर मेनली सीबी एनसीईआरटी से फोकस, बट जरूरी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो आउटसाइड से भी हो सकता है, बट एनसीईआरटी की बुक में है। देखिए सब इसमें दिया हुआ है। ये देखिए बॉक्सेस में क्वेश्चंस है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने स्टडी कैसे करना है। ये चैप्टर मूव हो रहा है, सॉल्व है कई न्यूमेरिकल्स। ओके, देखिए सी कैसे ये सब करते हुए जाना है, इसे छोड़ना नहीं है। डोंट स्किप।
ये बुक बहुत अच्छे से लिखी जाती है, एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, हम इसे स्किप करते हैं। ओके, एवरीथिंग, ये चैप्टर मूव हो रहा है आपका सारा, बिकॉज यू हैव शॉर्ट टाइम, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पे फोकस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बताने के लिए नहीं हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ टू स्टडी। सी, ये सारा मूव हो रहा है, एरर्स हैं, सारी एरर्स दी हुई हैं, एरर्स का सारा है। ये जस्ट एक ग्लिम्पसेस है चैप्टर की, देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में न्यूमेरिकल्स भी हैं, इतने अच्छे से ये डिजाइन है। ये देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर, ये सब कुछ, ये सब इम्पोर्टेंट है, बट इसको सबको देखते हुए जाना है, और आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है पहले उस पर फोकस करना है, बिकॉज मैं यहाँ इम्पोर्टेंट के लिए नहीं हूँ, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी के लिए, राउंडिंग ऑफ कैसे होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स बॉक्सेस में है, ये न्यूमेरिकल्स सब कुछ यहाँ पे हम नॉर्मली हम जो है दूसरी बुक्स लेते हैं और इस बुक को छोड़ देते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा टेक्स्ट है। सो ये देखिए किस तरह से आपने करना है, एक चैप्टर के थ्रू मैंने आपको बताया। जल्दी से एक चैप्टर और देखें कैसे कर सकते हैं, देखिए कोई भी चैप्टर देख लीजिए, फिफ्थ चैप्टर देख लीजिए, ये लॉज ऑफ मोशन, या आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर रीड कीजिए, और ये सब रीड कीजिए। अब आप देखिए क्यों ना इसमें से एक केस स्टडी बना दी जाए। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, क्या केस स्टडी आराम से बन सकती है, एक केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 11 मैं बना सकता हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, और उस पर 4 एमसीक्यू बना सकता हूँ, ठीक है। बट आपका सीधा डायरेक्ट लॉज नहीं आएंगे कि लॉज आए, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड डिलीटेड है, बट वो कॉन्सेप्ट पे बेस आगे तो यूजेस है, तो वहां पे तो इग्नोर नहीं हो सकता ना कि कोई न्यूमेरिकल आगे है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वहां कहीं वो तो अप्लाई होगा, तो वहां तो डिलीटेड नहीं माना जाएगा ना। डिलीट इस इन इन व्हाट सेंस कि क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूटन लॉ पे नहीं होगा, बट आगे उसके यूजेस हैं कहीं, ये देखिए यूजेस नहीं आएंगे, चलो एग्जांपल्स नहीं आएंगे, बट आगे ये देखिए न्यूमेरिकल जो आ रहा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एवरीथिंग इज देयर, ये ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर, सी, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए कॉन्करेंट फोर्सेस है, ये देखिए यहाँ पर कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में क्या है, एग्जांपल्स हैं, क्यों ना जो है आप इन सबको अच्छे से देखें, फ्रिक्शन आ गया, लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गए, सारा कुछ है इसमें, ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी पे, सो एवरीथिंग यू हैव टू कवर। ओके, just I am telling you the strategy how to go through NCERT and which part is important. So I think you are getting my point. Okay, सर्कुलर ये आपका उसमें छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो कैसे आपने बुक को लेना है, बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, बट अच्छे से आपने रिवाइज करना है। सो आई होप आई हैव डन माय जॉब, एंड लास्ट में आपने देखा होगा इसमें डेट शीट भी है, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, ये आपकी डेट शीट है, ठीक है, ग्रुप में भी है।